हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर फाइन। आज हम जिस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कन्फ्यूजिंग चैप्टर ऑफ एंटायर केमिस्ट्री। कन्फ्यूजिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं उनको इसे रट्टा मारना पड़ता है। और अगर किसी सब्जेक्ट में साइंस में अगर आपको रट्टा मारना पड़ रहा है, इसका मतलब यू आर फेल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको समझे बगैर आपको बहुत कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी केमिस्ट्री में, इसलिए इस चैप्टर को समझें तो बहुत ध्यान से समझें। मैं आपको इस चैप्टर को वहाँ से समझाऊंगा जहाँ से कोई और नहीं समझाता, मतलब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा सो दैट यू डो नॉट डेविएट। आपको सब कुछ पता हो, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले दैट यू डोंट नो एनीथिंग, आपको कुछ भी नहीं पता है और आप बिल्कुल खाली आगे बैठ गए क्लास में कि सर मुझे अब आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर समझाइए। तो मैं कैसे समझाऊंगा उस स्टूडेंट को जिसको कुछ भी नहीं आता है। जहाँ से उसे समझाऊंगा वहाँ से आपको समझा रहा हूँ। इसलिए इसमें जो है फुल मस्ती करो, फुल मज़ा करो, क्योंकि ऐसे नोट्स आपको शायद ही कहीं मिलें। तो यू आर फॉर्चुनेट कि आपको ये नोट्स मिल गए। सबसे पहले चैप्टर का नाम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर, क्या होते हैं कि इसकी डेफिनेशन वगैरह 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 हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले मुझे इस चैप्टर को अगर आपको समझाना है तो सबसे पहले मुझे समझाना होगा व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, मुझे इसलिए बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए, एक एटम के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। जो डिवीज़न जो है वो कैसे हुआ है इस रीजन का, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन दीज रीजन्स। ये सर्कुलर नहीं होते, सारे के सारे अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं, बट आई एम नाउ सिंप्लीफाइंग फॉर यू। मान लीजिए KLMN ये नाम के रीजन हो गए। तो इस तरह के जो रीजन्स होते हैं दे आर कॉल्ड शेल्स। तो क्या होता है शेल्स, क्या होते हैं शेल्स? शेल्स होते हैं ये एक बड़े बड़े रीजन्स हैं। एक रीजन है, L एक रीजन है, M एक रीजन है, N एक रीजन है, ठीक है। तो O भी लिख सकते हो आप, P भी लिख सकते हो, बट इन आवर सिलेबस इट इज़ एनफ। मान लीजिए कि 4 ऐसे एटम को आप एक शहर मान लीजिए, देयर इज ए सिटी नेम एटम, और उसमें सेंटर में एक चौराहा है और उस चौराहे पर न्यूक्लियस नाम का चौराहा है। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ मोहल्ले बने हुए हैं, दे आर द रीजन्स, और उन मोहल्लों के नाम है KLMN। तो इन मोहल्लों को हम शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल। फिर इन मोहल्लों के अंदर गलियां होती हैं, देयर आर सम स्ट्रीट्स, दे आर कॉल्ड सब शेल। क्या होंगी? सब शेल होंगी। सब शेल क्या होती हैं? SPDF। आई बात समझ में? ये जो SPDF है, अच्छा मैं एक बात और कह दूँ, आपसे नोट करते रहो हैंड टू हैंड अपनी कॉपी में नोट करते रहोगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो SPDF नाम की क्या है आपके पास? मोहल्ले में गलियां हैं, यानी कि इस तरीके से आपके पास सब शेल्स हैं। सब शेल्स यानी गलियों के नाम है SPDF। उसके बाद इन गलियों के अंदर मकान है। मकान मतलब हाउसेस। तो जैसे हम बोलते हैं देयर आर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स जो हैं, S में कितनी ऑर्बिटल्स हैं? S में देयर आर 1, और P में देयर आर 3। इन द सेम वे D में कितनी है? देयर आर 5, एंड F में कितनी है? देयर आर 7। तो ये हो गया, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल के अंदर देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, होंगे कितने इस बात को मैं नहीं बोल रहा, मतलब देयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ऑर्बिटल। एक अगर क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो इसको हाफ एरो से दिखाते हैं, यानी हाफ एरो का मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। हो सकता है एक भी ना हो, बट मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इसकी? 2 की है। सो देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिख लो अलग से। इन द सेम में P के पास कितने हैं?
एक ऑर्बिटल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी कितनी हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन की हो गई। डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 देयर मे बी 14 इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन। एक एक करके नोट करते रहो, इतने सिंपलीफाई करके मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा दैट यू विल बिकम द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट बट यू कीप पेशेंस। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं उसको समझ लीजिए, उसके लिए ऑफ-बाउ रूल है। ऑफ-बाउ रूल बताता है हमें कि हाउ द इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इनटू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सबसे पहले इस बात को समझिए कि n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ शेल है। k के लिए इसकी वैल्यू 1 है, l के लिए 2 है, m के लिए 3 है एंड n के लिए 4 है। ठीक है, तो ऑफ-बाउ रूल ये कहता है कि पहला इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, यानी 1s2, 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर किस में आएगा, 2s में, फिर यानी इस तरह ये ऑर्डर ऑफ द शेल है। मैं भी बताऊंगा आपको, पहले इसको लिख लूँ मैं 3s 3p, इस तरह पहले अपनी कॉपी में आप इसको लिख लीजिए 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में इस तरह से एक मतलब जो है जैसे मैंने बनाया ऐसे सेम टू सेम नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप जिस तरह मैं एरो बना रहा हूँ इस तरह एरो से काटते चले जाइए। 1s को काट दिया, फिर 2s को काट दिया। इसका मतलब है कि 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में आएगा और फिर 3s में आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा और फिर 4s में आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 3d 4p एंड 5s। देन इस तरीके से आप एरो बनाते हुए चले जाओ। ठीक, यही ऑफ-बाउ रूल है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये भी आपने नोट कर लिया है भाई, वीडियो को स्टॉप करते रहो और नोट करते रहो। तो हम पहले एलिमेंट से ही लेंगे। मान लीजिए पहला एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है। तो इफ़ देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 1s में, तो हम कह देंगे 1s1। 1s1 का मतलब पहली शेल, s सब शेल और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसे आपके पास सेकंड है हीलियम, तो आप लिखोगे 1s2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए s में, फर्स्ट कंप्लीट हो चुका। जहाँ कंप्लीट होता रहे वहाँ पे इनर्ट गैस लिखते रहो। देखो ध्यान से, ये कंप्लीट हो चुका, इट इज़ कंप्लीटेड, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। ठीक, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, तो दोनों के दोनों आ गए। अब तीसरी हम जाएंगे कि व्हाट इज़ दी लिथियम। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 2s2 2s1, यानी कि फर्स्ट शेल यानी के में तो आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। जब दोनों के दोनों भर गए तो हम सेकंड शेल में गए, यानी कि 2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसका, यानी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके आ गए फर्स्ट 1s2 में, और बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ 2s1 में आ गया। ठीक है, बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो 1s2 2s2। ठीक है, मगर अभी हमको हमने इनर्ट गैस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर 2p कंप्लीट होना चाहिए, यानी इस सेल में सिर्फ s था तो s पूरा हो गया। अब k पूरी हो गई, l जब पूरी होगी तब नेक्स्ट वाली इनर्ट गैस आएगी, फिर जब m पूरी होगी तो उसके बाद इनर्ट गैस आएगी, फिर n इसी तरीके से पूरी होगी। तो ये 3 एलिमेंट हो गए। अभी बढ़ाना है आगे काम, नोट करते रहिए अपनी कॉपी में, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक एक करके नोट करेंगे तो मज़ा आएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक, अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।